हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे OnePlus 7 का एक जो है स्कीमेटिक डायग्राम है, उसमें कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा बैटरी का जो प्रोटेक्शन सर्किट है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि जो वी बस प्रोटेक्शन सर्किट है उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ इसकी जो ईडीएल सप्लाई होती है, ईडीएल जो शॉर्ट कराते हैं ना आप लोग, इसमें फ़ोन में क्या होता है कि इसमें ईडीएल पॉइंट नहीं होते हैं। इसमें वॉल्यूम डाउन प्रेस करके आप केबल लगाओगे तो मोबाइल जो है हाई स्पीड पोर्ट कनेक्ट कर लेता है। USB HS पोर्ट जो होता है वो हमारा डिटेक्ट होता है 9008 वाला, जिससे हम फ्लैश करते हैं। तो इस फ़ोन में क्या होता है कि यहाँ पे OnePlus 5 जो है, इस फ़ोन में क्या होता है कि वॉल्यूम डाउन दबा के हम केबल लगाते हैं, तो वहाँ पे वॉल्यूम डाउन दबाते हैं तो एक्चुअल में अंदर सर्किट कौन सी काम करती है उसको भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे वी बैट का जो प्रोटेक्शन सर्किट है उसे भी हम यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इस सर्किट की बात कर दें, जिसमें हमारा फोर्स USB बूट जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स USB बूट, ये कैसे काम करता है। इसमें हमारा अगर 1.8 आ जाता है, इसका मतलब CPU के अंदर में ये हमारा 1.8 जाएगा और तब CPU जो है फोर्सफुली पोर्ट बना लेता है अपना। तो देखिए होता ये है कि जो वॉल्यूम डाउन की है, अब जब प्रेस करते हो तो ये ड्रॉप हो जाए, इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं बचती है, ये लो हो जाता है ग्राउंड से। जब इसको पुश करते हो आप तो लो यानी कि 0 वोल्ट हो जाता है। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। PNP ट्रांजिस्टर का क्या बिहेवियर होता है कि यहाँ पे 1.8 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई है, जैसे ही प्रेस करके यहाँ पे हम नेगेटिव देते हैं तो ये पॉजिटिव सप्लाई वहाँ पे ड्राइव हो जाती है। ठीक है, 1.8 इधर ड्राइव हो जाएगी और यही 1.8 आगे बढ़ते हुए एक मॉसफेट, यहाँ पे N चैनल का मॉसफेट है, इस मॉसफेट के ड्रेन पर रुकी रहेगी 1.8 वोल्ट। और जैसे ही अब उसके बाद चार्जर, यानी कि बटन को जब तक प्रेस किए रहोगे तब तक ये वोल्टेज यहाँ पे रुकी रहेगी ड्रेन पे। बटन छोड़ दोगे ये वोल्टेज यहाँ पे आनी बंद हो जाएगी। तो पावर डाउन बटन आप जो है प्रेस किए रहोगे तो चार्जिंग जब उस समय आप लगाओगे तो वी बस चार्जिंग की वोल्टेज जो 5 वोल्ट होगी वो यहाँ से होते हुए इसके गेट पर जाके पुश करेगी, यानी कि ये मॉसफेट स्विच करेगा और इसकी 1.8 को फॉरवर्ड कर देगा। और यही 1.8 जो है CPU के अंदर फोर्स USB बूट वाले पिन में इन हो जाएगी, तो हमारा जो है CPU फोर्सफुली पोर्ट बना लेगा। अदर फ़ोन में क्या होता है कि 2 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, ट्विजर से आप उनको शॉर्ट करते हो जिससे आपका पोर्ट बन जाता है, डायरेक्टली आप करते हो। तो उसमें क्या होता है कि यही फोर्स USB बूट की पिन एक होती है जो CPU से कनेक्टेड होती है और यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज आता है, इसी को हम ट्विजर से शॉर्ट करा देते हैं। तो इसमें 1.8 की एंट्री हो जाती है CPU में, तो CPU फोर्सफुली अपना पोर्ट बनाता है जब हम केबल लगाते हैं तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा टेक्निकली कर दिया गया है। इसी तरह से सर्किट आपको OnePlus के फ़ोनों में देखने को मिलेगा। वॉल्यूम डाउन प्रेस किया तो आपका पोर्ट बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये सर्किट हो गया। बाकी एक हम यहाँ पे देखने वाले हैं प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में। प्रोटेक्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये हमारा OBP IC, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि सबको क्लियर नज़र आए। ये OBP IC है और इस OBP IC में आप देखो यहाँ से V बस जो है इन हो रहा है, ऊपर में NC है, डायोड लगा नहीं है, प्रोटेक्ट जनरल डायोड है नहीं, वहाँ पे NC लिखा हुआ है। ये हमारा V बस यहाँ पे आएगा और ये MCU जो दिख रहा है ये माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, इसका वर्क यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये NC है। तो ये वोल्टेज यहाँ से होते हुए ये मॉसफेट का गेट यहाँ पे लो ऑलरेडी है, देखो यहाँ पे 10 के रजिस्टर से पुल डाउन किया हुआ है। ठीक है, पुल डाउन किया हुआ, तो गेट लो है। तो ये हमारा P चैनल का मॉसफेट है। P चैनल के मॉसफेट में गेट लो होता है परमानेंटली और हमारी ड्रेन पे जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली सोर्स पर आ जाएगी। ये डायरेक्ट मॉसफेट को पास करके वोल्टेज सोर्स पर आ जाएगी। अगर ये मॉसफेट ओपन रहा, ख़राब रहा, तो वोल्टेज हमारी V बस की जो है OBP IC तक नहीं पहुंचेगी। फिर ये वोल्टेज हमारा जो है डायरेक्टली आगे बढ़ता हुआ इस इन वाले पिन पर पहुंचेगी और ये यहाँ से आउट कर जाएगी। लेकिन ये IC इस वोल्टेज को मेज़र करती है, यानी कि इस वोल्टेज में जो भी चेंजेस होते हैं, यानी हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, अगर ये ज़्यादा वोल्टेज आता है, चार्जर आपने अनआइडेंटिफाइड चार्जर लगा दिया, यानी कि अपने हाई पावर की चार्जर लगा दी, यहाँ पे हाई करंट की चार्जर लगा दी अपने गलती से अगर, तो इसमें होता यह है कि इसमें जो ओवर वोल्टेज लॉकआउट की ये पिन जो है, ओवर वोल्टेज लॉकआउट की पिन, यहाँ से आपका जो है USB रीसेट नाम का एक वोल्टेज जो है जनरेट होता है। यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा बना हुआ है, ये USB रीसेट नाम का एक सिग्नल जनरेट होता है, वोल्टेज जनरेट होता है। और ये वोल्टेज करता क्या है, देखो आप आगे वाले इस स्ट्रक्चर में, ये वोल्टेज जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है,
ये वोल्टेज आपको यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ इसको क्लियरली आपको, यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से होते हुए नीचे आ जाएगा, पावर रीसेट नाम से ये सप्लाई बन जाएगी एक, और यही पावर जो है नीचे यहाँ USB ये इसके गेट पे 4 वोल्ट हमारा यहाँ पे पड़ेगा, यानी कि ये जो हमारा मॉसफेट है ये N चैनल मॉसफेट है। तो जैसे गेट पे इस पे वोल्टेज आएगी तो इसकी ऊपर की जो सप्लाई है VPH वो यहाँ पे जुड़ी नहीं है, डायरेक्ट ये VPH यहाँ पे कनेक्टेड है ड्रेन पे। तो जैसे ही ये गेट पे सप्लाई आएगी, ओवर वोल्टेज जब सेंस होगा तभी इस पिन से आउट होगी वोल्टेज, उस IC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC से जब ओवर वोल्टेज सेंस होगा तभी ये वोल्टेज जो USB रीसेट है वो जनरेट होगी और वो जाके इस मॉसफेट को ऑन करेगी और इसका ग्राउंड जो है ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे इस VPH को रोक देगा, ये VPH को ड्रॉप कर देगा, यानी बोर्ड में VPH भी बननी बंद हो जाएगी। जैसे आपका उसको लगेगा प्रोटेक्शन IC को कि वोल्टेज ज़्यादा आ रही है चार्जर से, तो तुरंत VPH को भी ड्रॉप कर देगा, यानी कि बैटरी से अब जब आप फ़ोन को ऑन करोगे ना तो भी, यानी कि बैटरी भी लगी है ना मोबाइल में, चार्जर लगा रहे हो तो बैटरी भी तो लगी है, तो बैटरी से भी VPH नहीं बनेगी, उस समय मोबाइल ऑफ हो जाएगा। दूसरी चीज़ आगे देखो, यहाँ पे आपका जो है यही मॉसफेट, यही जो पावर है जो ये हमारा रीसेट है वो यहाँ से देखो, ये यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे एक और मॉसफेट है जिसमें यहाँ पे बैटरी रीसेट पावर लिखा होता है, यहाँ पे लिखा है बैटरी रीसेट, ठीक है। उस बैटरी रीसेट को भी ड्रॉप करेगा, जैसे इसका नीचे का ग्राउंड ऊपर जाके इसको पुश करेगा और बैटरी रीसेट भी ड्रॉप हो जाएगी। तो बैटरी रीसेट क्या है उसको हम देखेंगे इस पावर रीसेट की मदद से। अब ये पावर रीसेट कहाँ जाता है, जैसे यहाँ से USB रीसेट आया, USB रीसेट से पावर रीसेट सिग्नल बना और ये जाके इधर आगे जाके हमारी बैटरी रीसेट को ऑफ कर रहा है और यही पावर इधर जाके VPH को ऑफ कर रहा है, यानी दोनों पावर ऑफ हो जाएंगे, VPH भी नहीं बनेगा और बैटरी रीसेट भी नहीं बनेगा। तो देखो पावर रीसेट जो है ये आगे कहाँ जा रहा है, पावर रीसेट जो है ये आगे आपको यहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ से देखिए पावर रीसेट जो है, पावर रीसेट यहाँ से एंटर कर रहा है, ये पावर रीसेट यहाँ पे 1 मेगा ओम का रजिस्टर है, यानी हाई वैल्यू, तो ड्रॉप नहीं होगी वोल्टेज, पूरी वोल्टेज आगे जाएगी इसके गेट पे, जे लिखा हुआ है गेट पर जाएगी। जैसे इसके गेट पर जाएगी तो ये बैटरी ज़ीरो, मतलब डायरेक्ट बैटरी यहाँ पे कनेक्ट होती है, बैटरी यहाँ पे कनेक्ट होती है, बैटरी ज़ीरो का मतलब, तो बैटरी ज़ीरो, बैटरी का पावर सोर्स पे रुका रहेगा यहाँ पे, और जब ये हमारा हाई हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा P चैनल का मॉसफेट है, यहाँ पे जब ये हाई हो जाएगा, तो जब P चैनल में गेट हाई हो जाता है तो सोर्स की जो पावर होती है वो ड्रेन पे नहीं जाएगी, यानी बैटरी रीसेट नहीं बनेगी बोर्ड में। और ऑलरेडी हमने अभी ऊपर के सर्किट में देखा कि बैटरी रीसेट अगर बनती भी है ना किसी वजह से, आपने इसको अगर जंपर भी डाल दिया ना तो भी बैटरी रीसेट नहीं बनेगी और बैटरी की वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। तो ये P चैनल का मॉसफेट है, जब ये लो होगा, जैसे मान लो ये सर्किट ओपन हो गया, रजिस्टर ओपन हो गया, तो भी आपका प्रोटेक्शन रहेगा, क्योंकि यही सप्लाई जो है एक और मॉसफेट की मदद से इस बैटरी रीसेट को भी बनने नहीं देगी और VPH को भी बनने नहीं देगी, जिससे आपका मोबाइल बंद ही रहेगा, चार्जर लगाने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बनाया इसलिए गया है क्योंकि आपकी जो मोबाइल है काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आपने मोबाइल में अलग चार्जर लगा दिया जिसकी वोल्टेज लेवल जो है काफ़ी हाई है या फिर काफ़ी लो है, तो होता ये है कि आपका मोबाइल जो है शॉर्ट सर्किट होने का खतरा हो जाता है, जिससे आपकी मेन पावर IC जो चार्जिंग IC है, PMI है, उसमें ज़्यादा पावर जाने की वजह से आपका IC डैमेज हो सकता है या फिर आपके मोबाइल में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है ओवर वोल्टेज की वजह से। इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन सर्किट बनाया गया जो 2 जगह से कंट्रोल हो रही है, 2 जगह से ऑपरेट हो रही है। एक तो यहाँ से भी VPH को भी ड्रॉप कर रहा है और दूसरी चीज़ ये हमारा बैटरी रीसेट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ बैटरी रीसेट, बैट R लिखा हुआ है यहाँ पे, बैटरी रीसेट को भी ड्रॉप करेगा और VPH को भी ड्रॉप करेगा, बनने नहीं देगा। कि कौन सी सप्लाई बनने नहीं देगी, USB रीसेट जो आ रही है ना, ये USB रीसेट कहाँ से आ रही है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC से आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC में ओवर वोल्टेज सेंस हुई है, इसलिए अगर ओवर वोल्टेज नहीं नॉर्मल वोल्टेज होगी तो ये सिग्नल जनरेट नहीं होगी, यानी यहाँ पे हमारा लो बना रहेगा, तो ये N चैनल ऑफ रहेगा, ऑन नहीं रहेगा तो VPH प्रॉपर बनेगी, और यही सिग्नल यहाँ पे आएगा, ये भी N चैनल ऑफ रहेगा तो ये भी नीचे का ग्राउंड ऊपर शिफ्ट नहीं होगा, तो बैटरी रीसेट भी जनरेट होगा, और ये बैटरी पावर रीसेट जनरेट नहीं होगी उस टाइम पे, और जब पावर रीसेट जनरेट नहीं होगी तो यहाँ पे भी लो रहेगा, और जब ये लो रहेगा तो ये पूरा लो रहेगा, यहाँ पे लो रहेगा, हाई की जगह पे यहाँ पे लो रहेगा, और जब लो रहेगा तो जैसे बैटरी डालोगे खट से ये पावर भी बैटरी रीसेट की पावर बन जाएगी। तो यहाँ पे 2 जगह से प्रोटेक्टेड किया गया है बैटरी की सर्किट को, जो कि आपको समझना चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे इसे आपको एक्सप्लेन किया। ये हमारा OnePlus 5 का फ़ोन है
जिसमें आपको इस तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है। तो काफ़ी भाई लोग ऐसा करते हैं कि OBP IC को बाईपास कर देते हैं और बाईपास करने के बाद जो है आपका फ़ोन चलने लगता है, वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाईपास नहीं होता है, बाईपास कर सकते हो, आप लगा सकते हो जंपर OBP IC को, काम तो हो जाएगा। लेकिन अगर बाई द वे किसी दिन आपने या कभी भी कस्टमर के जरिए या फिर किसी के जरिए उसमें हाई वोल्टेज इंजेक्ट कर दिया, किसी दूसरे चार्जर से यूज़ किया या फिर किसी भी चीज़ से यूज़ किया जिसमें गलती से भी ज़्यादा पावर आया, तो फ़ोन सीधा सीधा डेड हो जाएगा। ठीक है, फ़ोन सीधा सीधा क्या होगा, डेड हो जाएगा, जिसमें खर्चा भी मतलब आपका जो प्रॉब्लम भी जो होगा ना वो बड़ी लेवल का हो जाएगा। यानी उसमें IC ही डैमेज हो जाएगी, मेन पावर IC ही डैमेज हो जाएगी, चार्जिंग IC ही डैमेज हो जाएगी। लेकिन अगर प्रोटेक्शन सर्किट फ़ोन में बना रहता है ना, तो उससे क्या होता है कि बैटरी भी आपका प्रोटेक्टेड रहेगा और आपका चार्जर से मोबाइल को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो इसलिए प्रोटेक्शन सर्किट जो है बहुत ही ज़रूरी होती है। और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को ख़ासतौर से जो आपके जो एक्सपेंसिव सेट हैं उनमें तो बाईपास ना करें आप। ठीक है, अगर आपके नॉर्मल फ़ोन है, लो कास्ट वाले फ़ोन हैं, तो उनमें आप क्या कर सकते हो, बाईपास करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप जो है हायर वैल्यू के फ़ोन को आप बाईपास करोगे तो आपके मोबाइल में इसी प्रकार की दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर ये ओवर वोल्टेज लॉकआउट की पिन एक्टिवेट नहीं होगी तो ये IC आपकी जो है, आप अपना यहाँ से हटा के इसको जंपर कर दोगे तो ये पिन आपको नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि आपने तो इसको इन से आउट से जोड़ दिया, अब बाईपास कर दिया आपने। लेकिन ये IC भी आपका उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके मोबाइल में एक ओरिजिनल चार्जर की आवश्यकता होती है। अगर आपने दूसरा चार्जर डाला जिसकी करंट अलग है, वोल्टेज अलग है, लगा दिया आपने, आज चार्ज हुआ, कल चार्ज हुआ, धीरे धीरे असर पड़ रहा है IC पे, IC ख़राब हो सकती है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया, ये तीनों सर्किट आपको समझ में आया बैटरी प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे जो OBP IC के बाद जो आपका ये USB रीसेट बन रहा है, USB रीसेट से हमारा VPH ड्रॉप हो रहा है और बैट रीसेट ड्रॉप हो रहा है। और यही USB रीसेट जो है बैट रीसेट को भी बनने से रोक रही है। यानी बैट रीसेट बैटरी से भी तो बनती, ज़रूरी नहीं आपने चार्जर लगाया और तो इनबिल्ड बैटरी है ना, बैटरी इनबिल्ड है तो बैटरी तो अंदर लगी होगी, उसमें पावर तो बनेगी उसकी। लेकिन जैसे ही आपने चार्जर लगाया और चार्जर से हायर वोल्टेज आइडेंटिफाई हुई तो ये तुरंत आपके आके VPH और बैटरी की सप्लाई को भी ड्रॉप कर देगा और चार्जर लगाने से कोई भी डिटेक्शन नहीं होगा, किसी भी प्रकार की पावर अंदर IC तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका फ़ोन डैमेज होने से बच जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ऐसे ही सर्किट हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, ये आपको समझ में आया होगा, ये अपडेट सर्किट होता है जिसमें हम वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके EDL पोर्ट जो है हम क्रिएट कराते हैं। तो उसके अंदर ऐसे दो, एक ट्रांजिस्टर और एक मॉसफेट का यूज़ है, बीच में एक रजिस्टर है। ये सब डैमेज होने से, अगर ये रजिस्टर, ट्रांजिस्टर या मॉसफेट में से कोई भी एक डैमेज होता है तो आप जो है वॉल्यूम डाउन प्रेस करके जो है आप पोर्ट कनेक्ट नहीं करा सकते अपने PC से फ्लैश कराने के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। न्यू बैच हमारे स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके आप सीट की बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको A to Z हार्डवेयर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। टोटल स्कीमेटिक की जितने भी सीक्रेट्स होते हैं, जैसे ये स्कीमेटिक डायग्राम मैं समझा रहा हूँ आपको, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो, किसी भी प्रकार की स्कीमेटिक डायग्राम को पढ़ने के लायक आप बन सकते हो। यानी कि आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, ना कि आपको रिपेयर कराने के लिए एक एक वो मिलेगा। यानी कि जैसा कि जो कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसकी मदद से आप किसी भी फ़ोन की स्कीमेटिक को पढ़ने के लायक बन जाओगे, आपके दिमाग में वो चीज़ क्रिएट की जाएगी, वो आपको समझाया जाएगा कि एक स्कीमेटिक डायग्राम को इस तरह से पढ़ना है। एक IC के अंदर में इतने कंटेंट होते हैं, उस कंटेंट को आपको सर्च करना है और उनको ढूंढ के रिपेयर करना है। ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।